Hi everyone, welcome to Fluent with Shivi and welcome to Daily Life English Phrases and Usages Masterclass. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली लाइफ इंग्लिश फ्रेजेस जो आप रोज यूज कर सकते हो, नेचुरल, स्टाइलिश एंड मॉडर्न इंग्लिश वाले। हर फ्रेज के साथ मल्टीपल एग्जांपल्स प्लस हिंदी मीनिंग भी मैं आपको दूंगी, सो यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली एनीवेयर। सो मेक श्योर करना कि ये वीडियो आप एंड तक देखें अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी हो एंड सच में कॉन्फिडेंटली फ्लुएंटली स्पीक करना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन द वीडियो। Alright guys, so let's start with morning phrases, यानी सुबह के phrases से शुरुआत करते हैं। एंड ये phrases जो है वो हम रूटीन में यूज कर सकते हैं। The first one here is I just woke up. I just woke up. यानी मैं अभी उठी हूं, यानी सो के उठी हूं, मैं अभी सो के उठी हूं। I just woke up and I'm still sleepy. यानी मैं अभी सो के उठी हूं लेकिन फिर भी मैं नींद में हूं, अभी भी नींद में हूं। Don't call me early. I wake up late. यानी मुझे सुबह सुबह फोन मत किया करो, मैं लेट उठती हूँ। Next one is let me freshen up. Let me freshen up. यानी मुझे फ्रेश होने दो, थोड़ा फ्रेश हो जाने दो। Let me freshen up and I'll be right back. Let me freshen up and I'll be right back. यानी मुझे थोड़ा फ्रेश हो जाने दो, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। Give me 2 minutes to freshen up. Give me 2 minutes to freshen up. मुझे फ्रेश होने के लिए बस 2 मिनट दे दो। The next is I didn't sleep well. So guys, अगर आपको फ्लुएंट साउंड करना है ना, so instead of didn't, you can say din. ये अमेरिकन स्टाइल है, आप यू कैन चूज टू फॉलो दैट इफ यू वांट टू, लेकिन अगर आपको डिडंट कहना है देन वो गलत नहीं है। लेकिन ये अगर थोड़ा ज्यादा नेटिव स्पीकर वाला जो आप मूवीज देखते हो उसमें नहीं लगता कि बहुत अच्छी इनकी इंग्लिश साउंड करती है, वो ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही अच्छी साउंड करती है। सो आई डिडंट स्लीप वेल। आई डिडंट स्लीप वेल यानी मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई है या मैं सही से सो नहीं पाई हूँ। आई डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट। आई डिडंट स्लीप वेल। You can either say last night or last night. I didn't sleep well last night. यानी कल रात मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई है। Maybe that's why I'm tired today. Maybe that's why I am tired today. शायद इसीलिए आज मैं थका थका सा महसूस कर रही हूँ, या शायद इसीलिए मुझे थकान सी महसूस हो रही है। The next is I am making breakfast or I'm making breakfast. I'm making breakfast. Guys remember, ये breakfast नहीं है कि breakfast को जोड़ के breakfast बना दिया। It's breakfast. Breakfast. Okay? I'm making breakfast. यानी मैं breakfast बना रही हूँ, सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। I'm making breakfast. Want some? I'm making breakfast. Want some? यानी मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, आप खाओगे? I'll make something quick today. I'll make something quick today. यानी मैं कुछ फटाफट सा बन जाए ऐसा बना देती हूँ। Next is I'm getting late. I'm getting late. I'm getting late. यानी मुझे देर हो रही है। I'm getting late for work. मुझे काम पे जाने के लिए देर हो रही है। Hurry up, we're getting late. Hurry up, we're getting late. यानी जल्दी करो, हमें देरी हो रही है। Now let's learn daily household phrases. यानी जो डेली यूज में हाउसहोल्ड फ्रेजेस जो होते हैं ये सीख लेते हैं। I need to tidy up. I need to tidy up. यानी मुझे साफ सफाई करनी है। I need to tidy up my room. I need to tidy up my room. यानी मुझे अपने रूम की साफ सफाई करनी है। The house looks messy. Let's tidy up. The house looks messy. Let's tidy up. यानी घर बिल्कुल बिखरा सा लग रहा है, चलिए इसकी साफ सफाई कर लेते हैं। I'm doing the dishes. I'm doing the dishes. यानी मैं बर्तन धो रही हूं या बर्तन साफ कर रही हूं। I'll do the dishes after dinner. I'll do the dishes after dinner. यानी मैं डिनर के बाद बर्तन साफ कर दूंगी या बर्तन धो दूंगी। Can you help me with the dishes? Can you help me with the dishes?
यानी कि आप मेरी बर्तन धोने में हेल्प करोगे. नेक्स्ट इज आई नीड टू डू लॉन्ड्री. आई नीड टू डू लॉन्ड्री यानी मुझे कपड़े धोने हैं. आई हैव अ पाइल ऑफ लॉन्ड्री टुडे. आई हैव अ पाइल ऑफ लॉन्ड्री टुडे यानी लॉन्ड्री का ढेर पड़ा हुआ है आज. I'll do laundry this evening. I'll do laundry this evening यानी मैं आज शाम कपड़े धो दूंगी. The food smells amazing. The food smells amazing यानी खाने की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, यानी खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है. Wow, this smells amazing. Wow, this smells amazing यानी वाओ इसमें से खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है. Who cooked this? It smells so good. Who cooked this? It smells so good. यानी ये किसने बनाया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है. The Wi-Fi isn't working. The Wi-Fi isn't working. यानी Wi-Fi यानी घर पे जो इंटरनेट होता है वो काम नहीं कर रहा है. The Wi-Fi keeps disconnecting. The Wi-Fi keeps disconnecting यानी Wi-Fi disconnect हो रहा है again and again. Can you restart the router? Can you restart the router? क्या आप राउटर को रीस्टार्ट कर सकते हो? Now let's learn basic conversation phrases. Basic conversation में जो phrases use होते हैं ना, ये सीख लेते हैं. Let's start with what's going on? What's going on? What's going on? यानी क्या चल रहा है. हम इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं. Hey, what's going on here? Hey, what's going on here? यानी यहां क्या चल रहा है. What's going on at your workplace? What's going on at your workplace? यानी आपके वर्क प्लेस पे यानी जहां आप जॉब करते हो वहां क्या चल रहा है. What are you up to? What are you up to? यानी क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो. What are you up to this weekend? What are you up to this weekend? यानी इस वीकेंड आप क्या कर रहे हो. जिसके जवाब में आप कह सकते हो nothing much, just relaxing. Nothing much, just relaxing. यानी कुछ खास नहीं, बस आराम करने का सोच रहे हैं. Long time no see. Long time no see. यानी बहुत दिन हो गए हमें मिले, या बहुत दिनों से आपको देखा नहीं है. इससे आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो. Long time no see. How have you been? Long time no see. How have you been? यानी बहुत टाइम से आपको देखा नहीं है, आप कैसे हो. It's been ages. Long time no see. It's been ages. Long time no see. यानी बहुत समय से आपको देखा नहीं, आपको मिले नहीं है. It's been ages ये एक फ्रेज की तरह इस तरह यूज होता है कि भाई बहुत ज्यादा टाइम हो गया या बहुत साल हो गए, आपको बहुत टाइम से नहीं देखा है. एंड लॉन्ग टाइम नो सी यानी यही बहुत सालों से, बहुत टाइम से आपको नहीं देखा है. द नेक्स्ट वन इज आई टोटली गेट यू. आई टोटली गेट यू यानी मैं आपकी या तुम्हारी बात समझ रही हूं. आई टोटली गेट यू, दैट हैपेंस टू मी टू. I totally get you. That happens to me too. यानी मैं आपकी बात समझ सकती हूँ क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है. I get you. It's frustrating. I get you. It's frustrating. यानी मैं समझ सकती हूँ कि ये कितना frustrating है. The next is let's catch up sometime. Let's catch up sometime. यानी चलिए कभी मिलते हैं. Let's catch up this weekend. Let's catch up this weekend. यानी चलिए इस वीकेंड पे मिलते हैं. It's been long. Let's catch up. It's been long. Let's catch up. यानी बहुत टाइम से नहीं मिले, चलिए मिलते हैं. Now let's learn work office daily English. हम जो इंग्लिश वर्क पे ऑफिस में यूज कर सकते हैं, इस तरह के कुछ फ्रेजेस सीख लेते हैं. I'll get back to you. I'll get back to you. यानी मैं बाद में बात करती हूँ. इसे एग्जाम्पल्स में कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं. I'll get back to you after the meeting. I'll get back to you after the meeting. यानी मीटिंग के बाद मैं आपसे बात करती हूँ. Let me check and I'll get back to you. Let me check and I'll get back to you. यानी मुझे ये चेक कर लेने दो and then मैं आपसे बात करती हूँ.
The next one is I'm a bit occupied. I'm a bit occupied. यानी मैं थोड़ी सी busy हूं. I'm a bit occupied right now. I'm a bit occupied right now. यानी मैं अभी थोड़ी सी busy हूं. Can we talk later? I'm occupied. Can we talk later? I'm occupied. यानी क्या हम बाद में बात कर सकते हैं क्योंकि अभी मैं busy हूं. The next one is please keep me posted. Please keep me posted. यानी मुझे अपडेट करते रहना. Keep me posted about the project. Keep me posted about the project. यानी मुझे प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट करते रहना. Please keep me posted if anything changes. Please keep me posted if anything changes. यानी अगर कुछ बदलाव आए या कुछ चेंजेस आए तो मुझे उस पर अपडेट करते रहना. The next one is I appreciate your effort. I appreciate your effort. यानी मैं आपकी मेहनत की कदर करती हूं या मैं आपकी मेहनत की कदरदान हूं. I really appreciate your effort. I really appreciate your effort. यानी मैं सच में आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करती हूँ, आप उसकी कदर करती हूँ या मैं आपकी मेहनत की सच में कदरदान हूँ. Thanks for helping. I appreciate it. Thanks for helping. I appreciate it. यानी मदद करने के लिए शुक्रिया, मैं कदरदान हूं या कदरदान रहूंगी. Next is can we wrap this up? Can we wrap this up? यानी क्या हम इसे फिनिश कर सकते हैं? It's late. Can we wrap this up? It's late. Can we wrap this up? यानी हम लेट हो रहे हैं, क्या हम इसे अभी फिनिश कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं? Let's wrap up the meeting. Let's wrap up the meeting. यानी मीटिंग को फिनिश करते हैं. Next one is expressing feelings in daily life. यानी डेली लाइफ में आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस कैसे करनी है ये सीख लेते हैं. Let's start with I am exhausted. I am exhausted. यानी मैं बहुत थक गई हूं. I am exhausted after today's work. I am exhausted after today's work. यानी आज के काम के बाद मैं बहुत थक गई हूं. I need a break. I am exhausted. I need a break. I am exhausted. यानी मुझे एक ब्रेक की जरूरत है क्योंकि मैं बहुत थक गई हूं. The next one is I feel overwhelmed. I feel overwhelmed. यानी मुझे बहुत प्रेशर लग रहा है. There's just too much to do. I feel overwhelmed. There's just too much to do. I feel overwhelmed. यानी बहुत सारा काम है इसलिए मुझे प्रेशर लग रहा है. I feel overwhelmed with everything happening. I feel overwhelmed with everything happening. यानी ये सब कुछ जो चल रहा है ना उससे मुझे प्रेशर लग रहा है. The next one is I am in a good mood today. I am in a good mood today. यानी आज मेरा मूड अच्छा है या आज मैं एक अच्छे मूड में हूं. Don't worry, I'm in a good mood today. Don't worry, I'm in a good mood today. यानी चिंता मत करो, आज मेरा मूड अच्छा है. You look happy. Yeah, I'm in a good mood. जैसे कि अगर आप किसी को बोलो You look happy और सामने वाला बंदा ये जवाब दे Yeah, I'm in a good mood. यानी मैं आज मैं एक अच्छे मूड में हूँ इसलिए खुश दिख रहा हूँ. The next one is I'm not in the mood. इसमें ऐसा नहीं होगा I'm in bad mood. इसमें इस तरह से हो जाएगा I'm not in the mood. यानी मेरा मूड सही नहीं है या अच्छा नहीं है या मेरा मूड नहीं है आज. जैसे कि I'm not in the mood to talk. I am not in the mood to talk. यानी मेरा बात करने का मूड नहीं है. I'm not in the mood to go out. I am not in the mood to go out. यानी मेरा बाहर जाने का मूड नहीं है. The next one is I'm starving. I am starving. यानी मुझे बहुत भूख लग रही है. Hungry यानी सिर्फ भूख लगना, लेकिन starving यानी बहुत ज्यादा भूख लगना. So let's eat. I'm starving. यानी चलिए कुछ खाते हैं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है. I skipped breakfast. Now I'm starving. I skipped breakfast. Now I'm starving. यानी मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, मैंने नहीं खाया, इसलिए अभी मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है. Now let's learn smart daily vocabulary. इसमें हम शुरुआत करते हैं random से. So random यानी something unexpected. जैसे कि अचानक या बिना किसी वजह के. जिसके एग्जाम्पल्स होंगे That was so random.
दैट वॉज सो रैंडम, यानी बिल्कुल अचानक से बिना एक्सपेक्टेशन के वो हो गया. ही सेड समथिंग टोटली रैंडम. ही सेड समथिंग टोटली रैंडम, यानी बिना कुछ सोचे समझे वो हर कुछ ही बोल गया. नेक्स्ट इज डिसेंट. डिसेंट यानी ओके या गुड इनफ, ठीक ठाक. जैसे कि द फूड वॉज डिसेंट नॉट ग्रेट, यानी फूड अच्छा था, ठीक ठाक था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था. देन ही हैज अ डिसेंट जॉब. ही हैज अ डिसेंट जॉब, यानी उसके पास ठीक ठाक जॉब है. नेक्स्ट वन इज लास्ट मिनट. लास्ट मिनट यानी कोई भी चीज बिल्कुल लास्ट मिनट, यानी एकदम एंड पे किया किसी ने, यानी आखिरी पल में. इट वॉज ए लास्ट मिनट प्लान. इट वॉज ए लास्ट मिनट प्लान, यानी बिल्कुल आखिरी पल पे वो प्लान बना. डोंट डू थिंग्स लास्ट मिनट. डोंट डू थिंग्स लास्ट मिनट, यानी आखिरी पल पे चीजें ना किया करें. नेक्स्ट इज प्रोडक्टिव. प्रोडक्टिव यानी काम का या उपयोगी. जैसे कि टुडे वॉज अ प्रोडक्टिव डे. टुडे वॉज ए प्रोडक्टिव डे, यानी आज का दिन बहुत ही उपयोगी काम का रहा, यानी हमने आज के दिन में बहुत सारा काम फिनिश किया. ऐसी चीज में आप प्रोडक्टिव का यूज कर सकते हो. देन अनदर एग्जाम्पल वुड बी लेट्स मेक दिस मीटिंग प्रोडक्टिव. लेट्स मेक दिस मीटिंग प्रोडक्टिव, यानी चलिए इस मीटिंग को उपयोगी प्रोडक्टिव बनाते हैं, यानी इसमें से ये मीटिंग करके कुछ सोल्यूशंस निकालता है या उपयोगी इस मीटिंग को बनाते हैं. द नेक्स्ट वन इज क्लमजी. क्लमजी यानी समवन हु ड्रॉप्स थिंग्स, यानी कोई इंसान जो हमेशा चीजें गिरा देता है, या वो इंसान जिससे हमेशा चीजें गिर जाती है. आई एम सो क्लमजी टुडे, आई ड्रॉप्ड एवरीथिंग. आई एम सो क्लमजी टुडे, आई ड्रॉप्ड एवरीथिंग, यानी पता नहीं आज मुझसे चीजें गिर ही रही हैं. डोंट बी क्लमजी, बी केयरफुल. डोंट बी क्लमजी, बी केयरफुल, यानी चीजें गिराने वाला इंसान ना बने, केयरफुल रहे. चलिए अब सीखते हैं शॉपिंग एंड आउटसाइड डेली इंग्लिश. लेट्स स्टार्ट विद आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड. आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड, यानी मैं बस देख रही हूं. जैसे कि अगर आप किसी स्टोर पे जाते हो, किसी मॉल में जाते हो एंड आप सिर्फ वहां पे देख रहे हो चीजें, आपको वैसे लेनी नहीं है अभी, तो जिस आप देख रहे हो वहां पे आप ये चीज कह सकते हो. अगर कोई शॉपकीपर या वहां पे जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आके अगर आपसे सवाल करे कि आपको कुछ चाहिए, डू यू नीड एनीथिंग और डू यू वांट मी टू हेल्प यू विद एनीथिंग, देन यू कैन से नो आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड, यानी नहीं अभी बस मैं सिर्फ देख रही हूं. सो आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड, थैंक्स. इसका मतलब ये होता है नॉट बाइंग एनीथिंग, जस्ट लुकिंग, राइट. एंड आप इस तरह से भी जवाब दे सकते हो, नॉट बाइंग एनीथिंग, जस्ट लुकिंग, यानी मुझे कुछ खरीदना नहीं है लेकिन मुझे सिर्फ देखना है. नेक्स्ट वन इज डू यू हैव दिस इन मीडियम. डू यू हैव दिस इन मीडियम, यहां पे साइज के बारे में बात हो रही है. सो अगर आपको मीडियम साइज चाहिए, स्मॉल साइज चाहिए, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, तो आप इस तरह से पूछ सकते हो, डू यू हैव दिस इन मीडियम और डू यू हैव दिस इन लार्ज, यानी क्या ये आपके पास मीडियम या बड़ी साइज या लार्ज साइज में मिलेगा. जैसे कि दिस इज नाइस, डू यू हैव दिस इन मीडियम, यानी ये बहुत अच्छा है, क्या आपके पास ये मीडियम साइज में है. कैन आई ट्राई अ स्मॉलर साइज. कैन आई ट्राई अ स्मॉलर साइज, यानी क्या मैं इससे थोड़ी छोटी साइज ट्राई कर सकती हूँ. द नेक्स्ट वन इज दैट्स टू प्राइसी. दैट्स टू प्राइसी, यानी ये बहुत महंगा है. आप इसे एक्सपेंसिव भी कह सकते हो, प्राइसी भी कह सकते हो, एक्सपेंसिव भी कह सकते हो. जैसे कि आई लव इट बट इट्स टू प्राइसी. आई लव इट बट इट्स टू प्राइसी, यानी मुझे बहुत पसंद है लेकिन बहुत महंगा है. देन दिस ब्रांड इज ऑलवेज प्राइसी. दिस ब्रांड इज ऑलवेज प्राइसी, यानी ये ब्रांड हमेशा महंगी होती है. द नेक्स्ट वन इज कैन आई ट्राई दिस ऑन. कैन आई ट्राई दिस ऑन, यानी क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ. ये यूजुअली जैसे कि अगर आपने कोई जैकेट ली, कोई कपड़े लिए, तो उससे पहनने को ट्राई ऑन करना कहते हैं. इस चीज पे आप ये चीज यूज कर सकते हो. जैसे कि कैन आई ट्राई दिस ड्रेस ऑन. कैन आई ट्राई दिस ड्रेस ऑन, क्या मैं ये ड्रेस ट्राई कर सकती हूँ. देन यू कैन ऑल्सो आस्क वेयर इज द ट्रायल रूम. वेयर इज द ट्रायल रूम, यानी ट्रायल रूम कहाँ पे है. देन जैसे कि आपने शॉपिंग तो कर लिया, पेमेंट की बारी आई, सो उस वक्त आप पूछ सकते हैं डू यू एक्सेप्ट कार्ड. डू यू एक्सेप्ट कार्ड, यानी कि आप कार्ड चलाते हो इस शॉप में या दुकान में. जैसे कि डू यू एक्सेप्ट डेबिट कार्ड. डू यू एक्सेप्ट डेबिट कार्ड, या डू यू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट. डू यू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट. या डू यू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट.
तो चलिए अब सीखते हैं रिएक्शंस, यानी मॉडर्न एंड इम्प्रेसिव इंग्लिश में आप किसी चीज पे रिएक्ट कैसे करोगे। जैसे कि अगर आपको कोई चीज बहुत ही फनी लग रही है, बहुत जैसे वो कॉमेडी वाला कुछ हो गया, राइट, देन यू कैन से हा दैट्स हिलेरियस, दैट्स हिलेरियस, यानी बहुत फनी है। दिस वीडियो वॉज हिलेरियस, दिस वीडियो वॉज हिलेरियस, यानी ये वीडियो बहुत ही फनी था। You're hilarious, आप किसी इंसान को भी बोल सकते हो You're hilarious, यानी आप बहुत फनी हो। Then that's unbelievable, that's unbelievable, यानी ये यकीन नहीं हो सके, इस तरह की चीज है, यकीन नहीं आ रहा है। एंड ये चीज आप शॉक में भी कह सकते हो, that's unbelievable, यानी आपको शॉक लग रहा है कि ये चीज पे यकीन ही नहीं आ सकता, इस तरह की चीज हो गई। या तो खुशी में भी कह सकते हो कि यार बिलीव ही नहीं हो रहा है, ऐसी चीज है। दोनों सेंस में यूज कर सकते हो आप इसे। जैसे कि दैट्स अनबिलीवेबल, हाउ डिड दैट हैपन, यानी ये बिलीव नहीं कर सकते, ये कैसे हो गया। देन अच्छी चीज में अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, यानी बहुत ही बढ़िया, बिलीव नहीं कर सके उतना अच्छा परफॉर्मेंस था। द नेक्स्ट वन इज दैट्स डिसअपॉइंटिंग, दैट्स डिसअपॉइंटिंग, यानी निराश कर देने वाली चीज है ये। जैसे कि अगर किसी ने कुछ जवाब दिया आपको और आपको नहीं अच्छा लगा, देन यू कैन से योर रिस्पॉन्स वॉज डिसअपॉइंटिंग, यानी आपका जो रिस्पॉन्स था, जवाब था ना, वो अच्छा नहीं लगा मुझे, निराश कर दिया मुझे। द रिजल्ट्स वर डिसअपॉइंटिंग, द रिजल्ट्स वर डिसअपॉइंटिंग, यानी जैसे मैच है या किसी भी चीज या पढ़ाई के किसी के भी रिजल्ट्स जो आए वो निराश कर देने वाले थे। द नेक्स्ट वन इज दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम, जेनजी इंग्लिश में दैट्स लिट ये भी कह सकते हो आप, यानी बहुत ही कमाल का। जैसे कि यू डिड अ ग्रेट जॉब, दैट्स ऑसम, यानी आपने बहुत बढ़िया काम किया, एकदम ऑसम, बहुत बढ़िया। दिस प्लेस लुक्स ऑसम, यानी ये जगह बहुत ही बढ़िया लग रही है। द नेक्स्ट वन इज दैट्स टोटली फाइन, दैट्स टोटली फाइन, यानी बिल्कुल ठीक है। जैसे कि इट्स टोटली फाइन, डोंट वरी, यानी सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। देन नो इश्यूज, टोटली फाइन, यानी कोई इश्यू नहीं है, सब ठीक है। Now let's learn travel and outdoor phrases. कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो उस वक्त के फ्रेजेस जो हैं ये सीख लेते हैं। जैसे कि I'll drop you off, I'll drop you off, यानी मैं आपको छोड़ दूंगी। जैसे कि अगर कार में आपके कोई साथ है, उनको उनके घर पे आपको उतारना है, then you can say I'll drop you off, यानी मैं आपको घर तक छोड़ दूंगी या घर पे उतार दूंगी मैं आपको। सो और जैसे कि आपको कहीं पे किसी को स्टेशन, एयरपोर्ट कहीं पे भी छोड़ने जाना हो तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। सो से फॉर एग्जाम्पल I'll drop you off at the station, I'll drop you off at the station, यानी मैं आपको स्टेशन पे ड्रॉप कर दूंगी या छोड़ दूंगी। Don't worry, I can drop you, Don't worry, I can drop you, यानी चिंता मत करो, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी या छोड़ दूंगी। The next one is I'm stuck in traffic, I'm stuck in traffic, यानी मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ। इसका एग्जाम्पल होगा Sorry, I'm stuck in traffic, यानी सॉरी मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ। I'll take time, traffic is crazy, I'll take time, traffic is crazy, यानी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। The next one is how far is it, how far is it, यानी कितना दूर है। जैसे कि how far is the mall from here, How far is the mall from here, यानी मॉल यहां से कितना दूर है। How far is your house, How far is your house, यानी आपका घर कितना दूर है। The next one is I'll be there in 10, I'll be there in 10, यहाँ पे in 10 जो है वो 10 मिनट के लिए यूज किया गया है, यानी मैं 10 मिनट पे वहां पे आ जाऊंगी या पहुंच जाऊंगी। Right? So I'll be there in 10, wait for me, I'll be there in 10, wait for me, यानी मैं वहां 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी, मेरे लिए वेट करना। Then leaving now, I'll be there soon, leaving now, I'll be there soon, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो, यानी मैं अभी निकल रही हूं, वहां पे मैं फटाफट से पहुंच जाऊंगी। The next one is let's go for a walk, let's go for a walk, यानी चलो वॉक पे चलते हैं, चलने निकलते हैं। Let's go for a walk after dinner, Let's go for a walk after dinner, यानी डिनर के बाद चलने निकलते हैं। It's nice outside, let's walk, It's nice outside, let's walk, यानी बाहर बहुत अच्छा वेदर है, मजा आ रहा है, लाइक सनी वेदर है, इस तरह से nice outside, let's walk, यानी चलिए चलने निकलते हैं, बाहर बहुत अच्छा है। Now let's learn some small yet powerful phrases, जैसे कि fair enough,
फेयर इनफ, आपने कई लोगों को तो सुना होगा ये बोलते हुए, राइट? तो इसका मतलब है ठीक है, समझ में आता है, फेयर इनफ। द नेक्स्ट वन इज साउंड्स गुड। साउंड्स गुड यानी ठीक लग रहा है, ठीक लगता है। देन नो वरीज, नो वरीज यानी कोई बात नहीं। देन हैंग ऑन यानी रुको जरा। द नेक्स्ट वन इज आई एम ऑल सेट, आई एम ऑल सेट यानी मैं रेडी हूं। अब इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं, जैसे कि साउंड्स गुड, लेट्स डू इट यानी ये अच्छा लग रहा है सुनने में, अच्छा साउंड कर रहा है, चलिए इसे करते हैं। देन नो वरीज, टेक योर टाइम, नो वरीज टेक योर टाइम यानी कोई बात नहीं, आप अपना समय लीजिए। हैंग ऑन, आई एम कमिंग, हैंग ऑन, आई एम कमिंग यानी रुकिए जरा, मैं आ रही हूं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मोबाइल एंड सोशल मीडिया फ्रेजेस। अब इसे मोबाइल भी कह सकते हो, यानी मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे जो फ्रेजेस यूज होते हैं उसमें आप इस तरह से यूज कर सकते हो किसी से बातचीत करने में। लेट्स स्टार्ट विद I'll text you, I'll text you which is same as I'll message you यानी मैं आपको मैसेज करूंगी। जैसे कि I'll text you the details यानी मैं आपको डिटेल्स मैसेज कर दूंगी। Then my phone is dying, my phone is dying यानी मेरे फोन की बैटरी डेड हो रही है या डेड होने वाली है। My phone is dying, give me your charger यानी मेरे फोन की बैटरी डेड होने वाली है तो मुझे आपका चार्जर दीजिए। Then I'll send you the link, I'll send you the link यानी मैं आपको लिंक भेज दूंगी। जैसे कि I'll send you the link on WhatsApp यानी मैं WhatsApp पे आपको लिंक भेज दूंगी। Then can you hear me जैसे कि फोन पे बात करते करते किसी की आवाज नहीं आ रही हो, then you can say can you hear me यानी कि आपको मेरी आवाज आ रही है। You can say you're breaking up, can you hear me, you're breaking up, can you hear me यानी आपकी आवाज कट रही है या ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। Can you hear me यानी क्या आप मुझे सुन सकते हो। The next one is you're on mute, you're on mute यानी आप म्यूट पे हो, यानी म्यूट वाला जो बटन है वो शायद उन्होंने दबा दिया होगा, तब आप कह सकते हो you're on mute। You're on mute, unmute yourself यानी आप म्यूट पे हो, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Now next one is daily problem solving phrases यानी डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन फ्रेजेस का आप यूज कर सकते हो। जैसे कि let me figure it out, let me figure it out यानी मुझे देखने दो या समझने दो। जैसे कि give me a minute to figure this out, give me a minute to figure this out यानी मुझे 1 मिनट दो, मुझे इसे समझना है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम को या किसी केस को अगर आपको समझना हो तो आप कह सकते हो give me a minute to figure this out यानी मुझे 1 मिनट दो, मुझे इसे समझना है। Then that works for me, that works for me यानी ये मेरे लिए ठीक है, मुझे चलेगा। Then 6 p.m. works for me, 6 p.m. works for me यानी 6 बजे, जैसे कि अगर मिलना हो किसी को, कोई मीटिंग में जाना हो, कुछ भी, अगर कोई कहे 6 o'clock ठीक है तो आप कह सकते हो या 6 p.m. works for me यानी मेरे लिए 6 बजे ठीक है। The next one is I messed up, I messed up यानी मेरी गलती हो गई या मेरी गलती है। I messed up the file, I'm sorry, I messed up the file, I'm sorry or I messed up the file, sorry यानी ये फाइल में जो हुआ वो मेरी गलती है, sorry। The next one is I'll handle it, I'll handle it यानी मैं संभाल लूंगी। इसका एग्जाम्पल होगा Don't stress, I'll handle it यानी चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। The next one is It's not a big deal, It's not a big deal यानी कोई बड़ी बात नहीं है। Relax, It's not a big deal यानी आराम कीजिए, चिंता मत कीजिए, शांत रहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। Now let's learn emotional daily phrases यानी ऐसे डेली फ्रेजेस है जो आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि I'm worried about you, I'm worried about you यानी मुझे तुम्हारी फिक्र है या तुम्हारी चिंता हो रही है। The next one is I'm proud of you, I'm proud of you यानी मुझे तुम पर या आप पर गर्व है। The next one is I believe in you, I believe in you यानी मुझे तुम पर भरोसा है या मैं तुम पर या आप पर भरोसा करती हूँ। The next one is I'm here for you, I'm here for you यानी मैं यहाँ हूँ आपके लिए या मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ। जब भी कोई चिंता में हो या ऐसा हो तो आप इस तरह का फ्रेज यूज कर सकते हो कि भाई डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू यानी चिंता ना कीजिए, मैं यहाँ पे हूँ। द नेक्स्ट वन इज डोंट ओवर थिंक इट, डोंट ओवर थिंक इट यानी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो।
जब कोई हद से ज्यादा किसी चीज के बारे में सोच सोच के चिंता कर रहा हो तब आप कह सकते हो डोंट ओवर थिंक इट, यानी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तो चलिए सीखते हैं फूड एंड कुकिंग डेली इंग्लिश। जैसे कि इट टेस्ट्स अमेजिंग, यानी ये बहुत टेस्टी है। देन इट्स अंडरकुक्ड, इट्स अंडरकुक्ड यानी ठीक से या पूरी तरह से पका नहीं है या कच्चा रह गया है। देन इट्स ओवरकुक्ड, इट्स ओवरकुक्ड यानी ज्यादा ही पक गया है। देन ऐड सम सॉल्ट, ऐड सम सॉल्ट यानी थोड़ा नमक ऐड कीजिए। I'll grab a snack, I'll grab a snack यानी मैं थोड़ा सा स्नैक या कुछ खा लेती हूँ। Now let's see some end of the day phrases, यानी जब आपका दिन खत्म हो रहा हो तो उस टाइम पे आप इस तरह के phrases यूज कर सकते हो। जैसे कि I'm done for the day, I'm done for the day यानी आज के लिए बस इतना ही काम, मैं काम खत्म कर रही हूँ, मुझसे अब इससे ज्यादा काम नहीं होगा, या आज का मेरा काम खत्म हुआ। Then the next one is I need to relax, I need to relax यानी मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है या आराम करना है। Then let's watch something, let's watch something यानी चलिए कुछ देखते हैं। यूजुअली ये जब आपको टीवी में कुछ देखना हो उसके लिए यूज कर सकते हैं। Let's watch something. The next one is I'm going to bed, I'm going to bed यानी मैं सोने जा रही हूँ। Then the next one is of course good night, sleep tight, good night, sleep tight सो स्लीप टाइप यानी आपको अच्छी नींद आए, अच्छे से सोना। सो गुड नाइट, अच्छी नींद लेना। ऑलराइट गाइस, टाइम फॉर बोनस सेक्शन। सो मोर सुपर यूजेबल डेली फ्रेजेस लाइक I'll manage यानी मैं संभाल लूंगी। Then give me a second, give me a second यानी मुझे एक सेकंड दो। I'm almost there यानी मैं लगभग वहां पहुंच गई हूं। I like your vibe, I like your vibe यानी मुझे तुम्हारी एनर्जी अच्छी लगी। Chill out यानी रिलैक्स करो। I didn't mean that यानी मेरा वो मतलब नहीं था। I knew it यानी मुझे पता था। That makes sense यानी समझ में आ रहा है या समझ में आता है। Let's switch off the lights और let's turn off the lights यानी लाइट्स बंद कर दीजिए या चलिए लाइट्स बंद करते हैं या लाइट्स बंद कर दो। I'll be right back यानी मैं अभी आती हूं। That's impressive यानी ये बहुत प्रभावशाली है। I'm confused यानी मैं कंफ्यूज हूं। I'm not sure यानी मुझे पता नहीं है। I'll think about it यानी मैं इस पे सोचूंगी। I'm good or I'm alright, thanks यानी मैं ठीक हूं। Not really यानी ज्यादा नहीं। Absolutely यानी बिल्कुल। Let it go यानी छोड़ दो। I need a break यानी मुझे ब्रेक चाहिए। Let's move on यानी आगे बढ़ते हैं। It happens यानी होता है या होता रहता है। I'm on it यानी मैं कर रही हूं, यानी ये काम मैं कर लूंगी या कर रही हूं। Take it easy यानी आराम से। Keep going यानी जारी रखो। I appreciate that यानी मैं इसकी कदर करती हूँ। So guys, I really hope you like this lesson. ये मास्टर क्लास था एंड इसी तरह की और क्लासेस अगर आपको चाहिए और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। एंड इनमें से जो भी फ्रेजेस आपको पसंद आए हो या जो आप डेली बेसिस पे यूज करने वाले हो वो भी मुझे सिलेक्ट करके लिख के बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपको कौन से फ्रेजेस अच्छे लगे। ऑलराइट गाइस, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep learning.